अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बड़ी ही अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं, बहुत से बयानात हैं और जंग की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज की इस वीडियो में बात करनी है। नाज़रीन, पोलैंड को अमेरिका कह रहा था कि आप यूक्रेन को अपने फाइटर जेट्स दें। फिर दरमियान में पोलैंड ने कहा कि ठीक है, हम अपने फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही पोलैंड ने हामी भरी, साथ ही रूस की जानिब से बयान सामने आया कि खबरदार कोई भी मुल्क यूक्रेन की मदद ना करे और जिस जिस मुल्क ने यूक्रेन की मदद की उसे निशाने पर धर लिया जाएगा। तो ये बयान सुनते ही पोलैंड ने अमेरिका से कह दिया कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हम यूक्रेन को अपने त्यारे नहीं दे सकते। और पोलैंड ने बयान देते हुए कहा है कि नेटो खुद यूक्रेन को फाइटर जेट्स दे। दूसरी तरफ बरतानिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो भिजवा देने का फैसला किया है। नाज़रीन, इस दौरान बरतानिया से ये भी कहा गया कि आप यूक्रेन को जंगी जहाज भी दें। तो इस पर बरतानिया ने कहा कि हम यूक्रेन को जंगी जहाज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर रूस को गुस्सा आ जाएगा और वो फिर बरतानिया को भी अपने निशाने पर रख लेगा। नाज़रीन किराम, नेटो का एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है कि अगर रूस ने नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला किया तो नेटो आर्टिकल 5 लगा देगा। नाज़रीन, आर्टिकल 5 ये वो आइन है या ये वो दफ़ा है कि जिसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्क नेटो के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा, नेटो को किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो नेटो का पूरा इत्तेहाद फिर उस मुल्क के ऊपर हमला करेगा। नेटो ने रूस को धमकी दी है कि अगर रूस नेटो के किसी भी मुल्क की जाने बढ़ा, अगर रूस ने नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला किया तो नेटो आर्टिकल 5 लगाकर रूस पर हमला बोल देगा। इसी दौरान नाज़रीन तुर्की भी मैदान में आया है और तुर्की ने कहा है कि हम रूस का मुकम्मल तौर पर बायकॉट नहीं करेंगे और जिस तरह से रूस को सब मिलकर निशाना बना रहे हैं, जिस तरह से रूस को विच हंट किया जा रहा है, हम इस विच हंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो नाज़रीन, ये कहना है तुर्की का। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि तुर्की एक बड़ी बैलेंसिंग पोजीशन लेके चल रहा है, बड़े तवाज़ुन से चल रहा है और बड़े फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ तुर्की यूक्रेन को ड्रोन देता है, उन्हीं ड्रोन से यूक्रेन रूस के टैंक्स तबाह करता है। दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान पुतिन से फोन कॉल कर रहे होते हैं और पुतिन को तैयब एर्दोगान अपनी दोस्ती का यकीन दिला रहे होते हैं। तो तुर्की तो नाज़रीन दोनों तरफ खेल रहा है और जम के और खूब खेल रहा है। आज तुर्की के अंदर रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा क्लोबा एक 1-on-1 मीटिंग जो है वो करने जा रहे हैं। जब से जंग लगी है तब से अब तक रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के लेवल की ये पहली मीटिंग है। इस मुलाकात करवाने का सेहरा नाज़रीन तुर्की के सर पर जाता है। तो यहाँ पे नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दोनों ममालिक यानी रूस और यूक्रेन किस हद तक और किस लेवल तक तैयब एर्दोगान पर यकीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने वेस्ट से मुतालबा किया है कि वेस्ट रूस को आलमी सतह पर एक दहशतगर्द रियासत करार दे। जी हाँ नाज़रीन, ज़ेलेंस्की ने वेस्ट से मुतालबा किया है कि वेस्ट जल्द अज जल्द रूस को एक दहशतगर्द रियासत करार दे। नाज़रीन, कनाडा ने असले की एक बड़ी खेप यूक्रेन को भेजने का फैसला किया। इस खेप में बड़ी तादाद में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल मौजूद हैं। मजीद आपको ये भी बता दूं कि रूस के कुछ टैंक्स इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। यूक्रेन ने रूस का एक हेलीकॉप्टर और एक Su-27 तैयारा भी मार गिराया है। एक रिपोर्ट शाया हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फौजी यूक्रेन में सर्दी की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन में दर्जा हरारत -डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शदीद सर्दी पड़ रही है, शदीद बर्फबारी है, तो इस वजह से रूस के सिपाही सर्दी की वजह से मर रहे हैं। नाज़रीन, खार्किव में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बिल्डिंग पर रूस का कब्जा हो चुका है। सुमी शहर से 5000 यूक्रेनी नकल मकानी कर गए हैं। अब तक तो ये लोग वहीं उसी शहर में मुकीम थे और इन्हें यह लग रहा था कि आग के शोले इन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब चूंकि जंग मजीद बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन के तमाम इलाके रूस के निशाने पर हैं, तो सुमी शहर से 5000 लोग भाग कर यूरोप की जानिब चल दिए हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन की इंतजामिया की एक बहुत बड़ी मुनाफकत मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और वो ये है कि यूक्रेन की हुकूमत जानबूझकर अफ्रीका के लोगों को वापस अफ्रीका नहीं आने दे रही। अफ्रीका के लोगों को इसलिए वापस नहीं जाने दिया जा रहा ताकि उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ये कहा जा सके कि यूक्रेन में अभी गैर मुल्की मौजूद हैं, यूक्रेन में अभी तक गैर मुल्की फंसे हैं और यूक्रेन हमले और रूस जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहा है। तो हमलों की शिद्दत में कमी के लिए और आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए यूक्रेन जानबूझकर अफ्रीका के लोगों को वापस जो है उनके मुल्कों में नहीं भेज रहे। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसराइल हद्दुल इम्कान ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना हो सके रूस के खिलाफ ना बोले। इसराइल की कोशिश है कि जितना हो सके अपना दामन बचा लिया जाए। अब नाज़रीन, अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डाला है कि इसराइल रूस की तमाम तर मसनूआत पर पाबंदी लगाए। अमेरिका ने खुद तो रूस की गैस पर, तेल पर और बिजली पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब अमेरिका इसराइल से भी कह रहा है कि इसराइल भी पाबंदी लगाए। लेकिन नाज़रीन, अभी तक इसराइल ने पाबंदी नहीं लगाई।
अमेरिका हर जगह पर इसराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन इसराइल अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता। अमेरिका कहे कि इसराइल चाइना से अपनी तिजारत कम करे तो इसराइल हमेशा कहता है कि मैं नहीं कर सकता। फिर अगर अमेरिका कहे कि इसराइल रूस के खिलाफ आए तो भी इसराइल खुलकर रूस के खिलाफ नहीं आता। लेकिन जब भी, जहां भी और जिधर भी इसराइल को अमेरिका की जरूरत पड़े तो अमेरिका गुलाम की तरह सर झुकाए हुए खड़े हो जाता है और कहता है कि जी मैं हाजिर जनाब। लेकिन जब अमेरिका को इसराइल की जरूरत पड़े तो फिर इसराइल जो है वो चोर दरवाजे से निकल जाता है। नाज़रीन, रूस को इस वक्त जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि रूस का बायकॉट हो चुका है, कोई भी मुल्क रूस को स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा। स्पेयर पार्ट्स ना होने की वजह से रूस का कारोबार और जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब ऐसे में रूस ने चाइना की तरफ देखा है कि चाइना रूस को स्पेयर पार्ट दे, तो नाज़रीन चाइना ने कहा है कि भाई अगर तो हम खुद स्पेयर पार्ट्स बनाते होते तो सब कुछ आपकी खिदमत में हाजिर कर देते। लेकिन मसला ये है कि ये स्पेयर पार्ट्स चाइना यूरोप से मंगवाता है। तो अब अगर चाइना अमेरिका की पाबंदी के बावजूद रूस को स्पेयर पार्ट्स देगा तो उस सूरत में यूरोप जो है वो चाइना की सप्लाई बंद कर देगा। तो यहाँ चाइना कह रहा है कि अगर हम खुद बनाते होते तो आपको दे देते, लेकिन अगर हम खुद ही स्पेयर पार्ट्स यूरोप से ले रहे हैं तो फिर अगर हम ये रूस को देंगे तो जो यूरोप है वो चाइना को देना बंद कर देगा। तो इसलिए नाज़रीन यहाँ पे चाइना ने माजरत कर लिया। नाज़रीन, पुतिन भी आम खिलाड़ी नहीं है, वो एक बड़ा बाजीगर है और बड़े तखमीने के साथ आगे बढ़ता है। इस वक्त रूस में मगरब के $13 बिलियन के जहाज खड़े जो कि जंग के दौरान रूस में फंस गए थे। अब इस पर पुतिन कह रहा है कि ठीक है, मुझे स्पेयर पार्ट्स नहीं देने, ना दो, लेकिन तुम्हारे जो रूस में जहाज खड़े हैं वो भी गलते सड़ते रहेंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा ने रूस को अपनी एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। अब रूस का कोई भी त्यारा अमेरिका, यूरोप और कनाडा की फिजा से नहीं गुजर सकता, और अगर रूस के लोगों को कहीं जाना है तो वो यूरोप और अमेरिका की फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, यूक्रेन से मुतल्लिक फिल वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।